तो आगे आप किस तरह से आगे की चीज़ों को अखज़ कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने जो हमारे मेहमान हैं उनको दावत दी है। ही इज़ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और चेयरमैन RJS लाइफ केयर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर राशिद जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सेहतमंद ज़िंदगी से एक माजूरी की तरफ लेके सर इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेते हुए चलूँगी। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारियाँ होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उनको किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें किस तरह से हम फ़र्क नुमाया देख सकते हैं ताकि हमें समझ आ सके। बड़ा अच्छा आपका और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है जी। जब आप माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं, जब आप एक तरबियत याफ्ता माशरे का क़याम आप लेके आते हैं, जब आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, जब आपके अंदर सोशल वेल बीइंग या सोशली आप एक्टिव होते हैं, जब आपका लिविंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो उसकी वजह से जो भी आपकी मुतादी बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस, इसी तरह कोविड, ये भी एक मुतादी बीमारी। बिल्कुल। अब टाइफाइड, अब आप पानी का अगर आप साफ़ पानी मुयसर करें, साफ़ पानी के आप जो है अच्छे से अच्छी प्लानिंग्स आप लेके आएँ, पानी इस्तेमाल करते हुए, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके इलाके में साफ़ पानी के ऊपर उस तरह काम नहीं किया गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं कि जो अगर आप उनके ऊपर अमल करें तो आप पानी को खुद साफ़ सुथरा कर सकते हैं। आप पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली जो भी आप जैसे टाइफॉइड के हवाले से बात कर रहे थे, उसको थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। अभी हुकूमत ने भी एक कैंपेन चलाई थी वैक्सीन के हवाले से और हमें उस चीज़ की आगाही दी थी कि किस तरह से हमने अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए इन सारी चीज़ों को फोकस करना है। तो ये जो बीमारियां थीं ये पहले भी थीं, ये आज भी हैं, लेकिन अब क्यों ऐसा वक्त आ गया कि हमें प्रॉपर इनकी कैंपेन्स चलानी पड़ी, लोगों को एहसास दिलाना पड़ा कि इन चीज़ों का भी इनको आप सीरियसली लें, इनका ख्याल करें। कहाँ हम लैक करते हैं? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जी कि दुनिया में कम्युनिकेबल डिजीज़ ख़ुसूसन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। कॉलरा, टाइफाइड, ये चीज़ें अब दुनिया नॉन कम्युनिकेबल की तरफ आ रही है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे फोकस किया जाए, कि जिसमें कैंसर है, डायबिटीज़ है और इस तरह की काफ़ी सारी और बीमारियाँ शामिल हैं कि जो मुतादी नहीं है या जो वबाई अमराज नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने जिस्म की हैबिचुअल या हमारे अपनी जेनेटिक्स की वजह से हमारे दरमियान फैलती हैं। और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में लोगों की एजुकेशन ना होने की वजह से कुछ हमारी पॉलिसीज़ के भी, इसमें जो हेल्थ पॉलिसी हैं उसके भी फ्लाज हैं कि हमने एक तो साल्मोनेला टाइफी या वो बैक्टीरिया के जो टाइफाइड का ज़िम्मेदार है, एक तो हमने उसको उस फलने फूलने में हमने ख़ुद उसको दावत दी कि वो हमारे माशरे में बड़ी तगोदौ से और बड़ी बहादुरी से फले फूले। और उसके बाद उससे बड़ा जुल्म जो हुआ है वो ये हुआ कि हमारे यहाँ नॉन हेल्थ प्रोफेशनल्स या अल्टरनेटिव जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों की एजुकेशन ना होने की वजह से और एंटीबायोटिक का बेजा या बेदरेग इस्तेमाल करने की वजह से हमारे यहाँ जो टाइफाइड है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन से मुराद ये है कि एक ऐसे बैक्टीरिया की उसने हैयत या शक्ल इख्तियार कर ली कि जिसके ऊपर कोई दवाई असर ही नहीं करती। राइट। दुनिया में तो आपको टाइफाइड जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में मिलता नहीं, और काफ़ी सारे आपके जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस हवाले से बड़ा अच्छा एक किया। तो इसमें जहाँ तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ताल्लुक़ है, तो बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का ये इनिशिएटिव है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और इसका सबसे बेहतर हल ही यही है कि आप जो है प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन करवाएं बच्चों की, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस तबाहकुन जो MDR स्ट्रेन्स हैं या ऐसी सख्त या रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के जिसकी वजह से कि जो आपके ऊपर हमला आवर हो तो आपके पास कोई उसका चारा ही नहीं है, उसका हल ही नहीं है। बिल्कुल। कि वो ऐसे कि कल आप ऑलमोस्ट आप इतने एक माजूरी में आप चले जाएं कि आपके पास जो है काम करने के लिए लोग ना हो, राइट, और आपके पास फंड्स ही ना हो अद्वियात देने के लिए। सही बात है। और ये रोज़ बरोज़ जो बढ़ते हुए हमारे केसेस हैं कि जी अक्सर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो 70% लोग तो मैदे की बीमारी लेके घूम रहे होते हैं। बिल्कुल।
और उनको अगर आप स्क्रीनिंग करें तो उसमें से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपको ये चीज़ मिलेगी कि या तो वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से वो बीमार हैं, और या फिर ये है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी एक टाइफाइड बैक्टीरिया ने उनके ऊपर हमलावर हुआ, जो कि वक्त के साथ अपने आप को एक मरतबा वो छुप जाता है, और फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने से फिर यह है कि फिर आप बीमार होते हैं, फिर आपकी जो डेलीज होती हैं या डिसेबिलिटी लाइफ एडजस्टेड जो आपके ईयर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें एब्सेंटीज़म आप देखेंगे उसकी वजह से ऑफिस में कि जी गैर हाजिरी है, काम करने को नहीं कॉलेजेस में स्कूल कॉलेजेस बच्चे नहीं आते, एक बहुत बड़ी और चीज़ कई है। मजदूर इस वजह से मजदूरी से निकाल दिए जाते हैं कि जी वो रेगुलर नहीं है। हाँ। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि वो बीमार होते हैं।